नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है और इनके इफेक्ट क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी वाटर के अंदर, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर प्रेजेंट। अच्छा मुझे बताएं ये क्या करते हैं, ये अटैच होते हैं पोल्यूटेंट्स के साथ। हमने कहा था कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एसिड रेन कास्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये हमने सल्फर ऑक्साइड बताया था, ये भी हमारे पास एसिड रेन बनाता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड बताया था, ये भी हमारे पास एसिड रेन बनाता है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर है वो क्या करते हैं, पोल्यूटेंट्स के साथ केमिकली एक्ट करते हैं। पोल्यूटेंट आपके पास नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड। ऑफ कोर्स बाकी भी पोल्यूटेंट हैं, लेकिन ये दोनों एसिड रेन कास्ट करते हैं। इस तरह से ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और केमिकल्स बनाएंगे। ये वाटर्स के साथ रिएक्ट करके ये वाले केमिकल्स बताते हैं, ये हमारे पास एसिड्स हैं। तो आप देख रहे हो किस तरह से हमारे हवा के अंदर हमारे ये सारा कुछ रिएक्शन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ये सारा रिएक्शन आपका एटमॉस्फेयर में हो। हमारी हवा में वाटर वेपर्स तो है, वाटर तो इवेपोरेट हो रहा है, साथ में ये पोल्यूटेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इनके साथ वाटर रिएक्ट करके ये एसिड्स बनाएगा इन्वायरमेंट के अंदर। अब जब रेन होती है, बारिश होती है, तो ये एसिड जो एटमॉस्फेयर पे है ये जमीन पर आ जाए। ये जो एसिड हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं ये अब आपके पास आपकी जमीन पर आ जाए। और ऑफ कोर्स आपको पता है एसिड कितने करूसिव्स होते हैं, आपको तो पता है ये कितने करूसिव्स होते हैं, इनकी हार्श नेचर होती है। तो यहाँ पर ये आकर हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर आकर ये नुकसान पहुंचा। ये एसिड रेन है, आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। एसिड रेन इट्स सुपर। एसिड रेन क्या होती है, इसकी इफेक्ट। नॉर्मल रेन इज सैचुरेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नॉर्मल रेन है तो बाकी पोल्यूटेंट्स हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। इट हैज अ पीएच ऑफ 5.6। अगर नॉर्मल रेन है तो उसकी पीएच 5.6। However, the acidity of the rain increases during thunderstorm in a polluted area. जब हमारे पास थंडरस्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है और पोल्यूटेड एरियाज के अंदर जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है और पोल्यूटेंट्स हमने पढ़ा था। फॉसिल फ्यूल्स कंटेन कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमारे पास सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड इन अ पावर प्लांट। वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स में यूज होता है पावर प्लांट में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पास कार के अंदर यूज होता है। डिजॉल्व इन अ रेन वाटर। वो क्या करते हैं, आपके रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, सच ए सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएटिंग एसिड्स, और हमारे पास एसिड्स बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, ये केमिकली तो हमने ये देख लिया। Nitrogen dioxide plays a very significant role in a catalytic oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide. हमारे पास क्या होता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन ऑफ कोर्स नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड का भी है, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज बताया था। जो नॉर्मल आपके पास रिएक्शन होता है, सबसे पहले तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करती है और फिर सल्फ्यूरिक एसिड बन, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन।
और नेक्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड की भी इक्वेशन है Na2 प्लस O2 प्लस वाटर। इनकी इक्वेशन आपने अच्छे से याद है, इनको बैलेंस करेंगे कि हमारे पास Na2 है प्लस O2 है प्लस वाटर, और ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड बना देगा। अब यहाँ पे ये एसिड रेन बन जाएगी हमारे पास, और उसकी पीएच जो है वो कम हो जाएगी। आपको हमने पढ़ा था एसिडिक की चीज की पीएच कम होती है और बेसिक चीज की पीएच ज्यादा होती फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Therefore, the pH of the rainwater can be much lower। जो रेन वाटर की पीएच है वो कम हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से और नाइट्रिक एसिड की वजह से from precipitation during the thunderstorm। The pH of this rain can be as low as 2.1। यानी पहले हमने जो नॉर्मल रेन थी, ये आपने याद रखना है कि नॉर्मल रेन की पीएच कितनी है। हमारे पास जो नॉर्मल रेन है, it has a pH of 5.6 and acidic rain has a pH of 2.1। Acid rain is defined as having a rain having pH less than 5। एसिड रेन को आप डिफाइन किस तरह से करते हो कि आपके जो रेन है वो 5.6 से कम हो। एसिड रेन कैन ऑफन फॉल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम इट सोर्स। जो एसिड रेन है वो हमारे पास क्या करती है कि आपके पास कुछ सोर्स है तो वहां से बहुत ज्यादा फॉल करती है। एसिड रेन क्रूड्स मैटर। एसिड रेन क्या करती है, हमारे पास जो मैटर्स होती हैं उनको जंग लगा देती हैं। जो स्टोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्टैचूज हमारे पास बने हुए हैं, उनको खरोदते। आप अगर सर्च करें, हमारे पास जो ताजमहल है उसको कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है, चूने के पत्थर से। वो हमारे पास खराब हो रहा है। इवन जो हमारे पास फैसल मस्जिद है वो भी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि जब ये हमारे पास एसिड रेन आती है, एसिड रेन मतलब ये जो केमिकल्स आपके पास आते हैं ये रिएक्ट करते हैं उनके साथ, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली सिंपल मार्बल होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके सहन में मार्बल लगा हुआ होता है, या जो आपकी छत पे मार्बल है, या जो छत पे कमरा होता है जिसपे मार्बल लगा होता है, वो अक्सर मार्बल जल्दी खराब हो जाता है। उसकी रीजन भी यही होती है क्योंकि उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ रहा होता है। वो जो मार्बल है उसका केमिकल फॉर्म स्ट्रक्चर है कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो जो कैल्शियम कार्बन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये हमारे पास सॉल्ट बना देते हैं, कैल्शियम सॉल्ट और कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो मार्बल का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाए। सो एसिड रेन कैन ऑफन फॉल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम इट्स सोर्स। एसिड रेन क्रूड्स मेटल। एसिड रेन से क्या होता है कि हमारी मेटल क्रूड हो जाती है। जो हमारे पास स्टोन का जो स्ट्रक्चर है या जो स्टैचूज है वो खराब हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं, ईट्स मेटल, मेटल को ईट करते हैं और वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं। यानी जो आयरन, जो अभी हम आयरन को कहते हैं, आयरन क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देगा
आयरन सल्फेट बना देगा। अब जो आयरन सल्फेट है ये वाटर सॉल्युबल है, ये पानी के साथ बह जाएंगे या बहुत ही कमजोर स्ट्रक्चर आपके पास हो जाए। मार्बल की जो बिल्डिंग्स हैं, वो जो स्टैचूज वगैरह है, उनको भी डिसइंटीग्रेट कर देता है ऐसे फ्रेंड्स। यानी कैल्शियम कार्बोनेट है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कैल्शियम सल्फेट के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। एसिड आल्सो किल फिश, इसकी वजह से हमारे पास फिशेस भी किल्स हो जाती हैं, ट्रीज के स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेक्स और रिवर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती हैं। ऑफ कोर्स कि अगर आपकी स्किन पे पड़े तो वो स्किन भी बर्न हो जाती है। ये हमारे पास एसिड है।